नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के उस झूठ की पोल खुल गई है जो लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहे थे कि हमारे जिन नेताओं को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। यहां तक आरोप लगाए गए कि मोदी जी हमसे डर गए हैं और आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यह आम आदमी पार्टी 14 विपक्षी पार्टियों में शामिल थी जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और ईडी और सीबीआई की जांच को यह तक कह दिया था कि यह विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एक अभियान है और झूठे केस लगाए जा रहे हैं, नेताओं को परेशान किया जा रहा है। विपक्ष को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहां सुप्रीम कोर्ट से भी इनको लताड़ लगी और अब आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट से बाकायदा फटकार लगी है और हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका को रद्द कर दिया है जो जमानत याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी। आपको बता दें 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की भी शराब घोटाले में 31 मार्च में जो सीबीआई की विशेष अदालत है उसने जमानत याचिका रद्द की थी और यह कहा था कि जो सबूत हैं उनके आधार पर यह देखा जा रहा है कि इसमें 100 करोड़ के लगभग का एक रिश्वत दी गई है और यह मनीष सिसोदिया और उनके निकट सहयोगी तक पहुंचा है। इसमें आपको बता दें उस समय कहा था कि प्रथम दृष्टया ये जज साहब की टिप्पणी थी जिसमें 34 पेज का आदेश था मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द करने के समय। इसी तरह से अब सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद है शेल कंपनी के जरिए पैसे लेने के लिए, वो सत्येंद्र जैन और उनके 2 सहयोगियों की भी हाई कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी। ये कहते हुए रद्द की है कि ये जो मामला है भ्रष्टाचार में अभी तक जो सबूत हैं उसमें जो निचली अदालत का फैसला है वो बिल्कुल सही है और इनको छोड़ना नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि यदि सत्येंद्र जैन को और इनके सहयोगियों को जमानत दी जाती है तो ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी तरह आपको बता दें मनीष सिसोदिया को जो सीबीआई की विशेष अदालत ने जब याचिका रद्द की थी तब ये टिप्पणी की थी और उस समय तो गंभीर टिप्पणी की थी कि जो सबूत हैं मोबाइल फोन वो तोड़े गए, मोबाइल फोन नष्ट किए गए, उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दे पाई है एजेंसियों को मनीष सिसोदिया ने। इसी तरह जो फाइल जिसमें कि कैबिनेट नोट से जुड़ा हुआ मामला था, जबकि मंत्री हैं और उन्होंने कैबिनेट नोट बनाया होगा, वो कहीं फाइल होगी, वो फाइल गायब है। मनीष सिसोदिया उसके बारे में एजेंसियों को कोई जानकारी ठीक से नहीं दे रहे हैं, यानी जानकारी ही नहीं दे रहे और कह रहे हैं जी मुझे नहीं पता। मोबाइल फोन कहां है तो मैंने अपग्रेड किए थे, पुराने फोन तोड़कर कहां फेंक दिए मुझे नहीं पता। और इस तरह से आबकारी नीति में जो बदलाव किया, जब एजेंसी एक सवाल पूछती है कि क्यों बदलाव किया, इसका भी जवाब मनीष सिसोदिया नहीं देते हैं और वो कहते हैं ठीक है जी कर दिया। मतलब एजेंसियों को ठीक जवाब नहीं मिला, जबकि एजेंसियों के पास ये सबूत हैं कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। और इसलिए सीबीआई की विशेष अदालत ने 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका कैंसिल की थी उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब इनको लग रहा था कि हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी, तो जिस तरह से सत्येंद्र जैन की याचिका रद्द हुई है, कानून के जानकार तो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें कोई राहत मिलनी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की आनाकानी हो रही है, जिस तरह के ईडी और सीबीआई के पास सबूत हैं, एक तरफ एजेंसियों के पास सबूत हैं, भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है, नीति में परिवर्तन किया गया, शराब व्यापारियों का कमीशन बढ़ाया गया, दिल्ली के गली गली में ठेके खोल दिए गए। यह साफ दिखाई दे रहा है कि यदि नीति में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो वो वापस क्यों ली, इसका कोई जवाब आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब जब हाई कोर्ट से भी झटके लग रहे हैं, हाई कोर्ट भी इनको राहत नहीं दे रही है, हाई कोर्ट भी दिल्ली की अब ये समझ रही है कि सबूत पुख्ता हैं, भ्रष्टाचार किया है। सत्येंद्र जैन, उनको जो उम्मीद लग रही थी, कई बार तो निचली अदालत ने कैंसिल कर दी याचिका, अब हाई कोर्ट ने भी याचिका रद्द कर दी है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? कोई रास्ता तो बचा नहीं है, जाइए सुप्रीम कोर्ट। एजेंसी कह रही है हमारे पास तो पुख्ता सबूत हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी यही अपील करेंगे कि छोड़ना नहीं है। अब बात यह उठती है कि जब इतने पुख्ता सबूत एजेंसियों के पास हैं, तब फिर एजेंसियों को यह कहकर बदनाम करना कि एजेंसी विपक्ष पर उनको दुर्भावना से परेशान कर रही है,
फर्जी केस दायर कर रही है। अब ये जो दावा बार बार विपक्ष और आम आदमी पार्टी और खासतौर पे केजरीवाल जी और संजय सिंह ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कह रहे थे, इनके इस दावों की पोल खुली है। केजरीवाल जी एक झूठ को बार बार प्रसारित कर रहे थे, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और सब एक बात को कर रहे थे, सब सबूत तो है नहीं। अब अगर सबूत नहीं थे तो भाई सत्येंद्र जैन की जो जमानत याचिका है वो हाई कोर्ट ने रद्द क्यों करी? आप सोच रहे हो निचली अदालत कुछ गड़बड़ कर रही है, तो अदालतें कभी भी गड़बड़ नहीं करती। अदालतें जो हैं वो जज साहब जो निर्णय देते हैं सबूत और गवाह देख कर देते हैं। इसका मतलब निचली अदालत में भी अगर उनको जेल भेजा तो देखा होगा ना जज साहब ने। लेकिन ये मुद्दे को मोल्ड करने में माहिर हैं और किस तरह से ट्विस्ट करते हैं मामले को, आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि केजरीवाल जी और इनकी पार्टी के नेताओं ने जो अचानक से मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया, डिग्री का मुद्दा कहीं है ही नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो 2014 में वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ लड़ चुके चुनाव। सारे दस्तावेज, सारा एफिडेविट, सब कुछ वहां जमा हुआ था। डिग्री क्या है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ इन्हें पता है। यह जो मुद्दा अब उठाया गया, ये केवल इसलिए उठाया गया कि कहीं कोई राष्ट्रभक्त पत्रकार इनसे कोई सवाल ना पूछ ले। ये ना पूछ ले कि आप तो कह रहे थे साहब सबूत नहीं है, ये तो अब कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है आपकी, और कोर्ट ने टिप्पणी की है। जो सीबीआई की विशेष अदालत ने शराब घोटाले पर टिप्पणी की मनीष सिसोदिया के विरुद्ध, वो पढ़ने लायक है। लेकिन ऐसा मुद्दा मोड़ा और कुछ मीडिया पहले से ही उसको चलाता नहीं है, कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा, उसको दबा दिया गया, मुद्दे को डिग्री पे ले आए। मतलब आप समझिए, मान लीजिए मोदी जी अनपढ़ हैं, क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी देश तो अच्छा चला रहे हैं, अब तक जो प्रधानमंत्री आए उनसे बेटर काम कर रहे हैं। अब तक जैसा दुनिया में भारत का नाम नहीं हुआ, वैसा मोदी जी भारत में नाम कर रहे हैं, भारत का नाम दुनिया में कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? मान लो अनपढ़ हैं, लेकिन अनपढ़ डिग्रीधारियों से बढ़िया देश चला रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? हमको तो अनपढ़ मोदी पसंद है, देश कह रहा है। आप बात करिए अपने नेताओं की। आपके नेता जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं, और अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं सबसे पढ़े लिखे हैं। तो भैया आपकी पार्टी क्या कर रही है? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और भ्रष्टाचार करने में लग गए। तो आप जो राजनीति को बदलने के लिए आए थे, आप तो भ्रष्टाचार कर रहे हो पढ़े लिखे होकर। तो आप एक अनपढ़ अनपढ़ कह करके मोदी जी का अपमान कर रहे हो, इससे तो अनपढ़ ही बढ़िया है ना। भाई पढ़ लिख कर अगर देश को नुकसान पहुंचाए वो ठीक है, या अनपढ़ होकर के देश हित में काम करे वो ठीक है। देश की जनता कह रही है हमें तो मोदी पसंद है, ये कह रहे हैं कि ना ना मोदी जी को पसंद मत करो, वो तो अनपढ़ है। अरे भाई इस देश में जनता तय करेगी ना कि उनका लीडर कौन होगा। क्या जनता ये मांगती है कि डिग्री दिखाओ पहले? इस देश में बहुत सारे नेता ऐसे हुए हैं जो गरीब परिवेश से आए हैं, जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, उनके पास डिग्रियां ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने काम ऐसे किए कि आज भी लोग उनको ये मानते हैं कि बहुत देश के लिए उन्होंने तरक्की करी। हमारे देश के कितने ही क्रांतिकारी ऐसे हुए, राष्ट्रभक्त लोग इतने हैं कि वो राष्ट्र के लिए दिन रात काम करने में लगे हुए हैं। डिग्री कोई नहीं पूछता, लेकिन ये मुद्दे को मोल्ड करने में माहिर हैं। किस तरह से नैरेटिव सेट करना है उस काम में इन्होंने मास्टरी हासिल की है। पढ़े लिखे हैं ना, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति दिमाग इस काम में ज्यादा लगा रहे हैं वो, कि कैसे जनता को मूर्ख बनाया जाए, कैसे जनता का ध्यान भटकाया जाए, कैसे जनता को यह बताया जाए कि आप जो है, मैं एक उदाहरण पहले दे चुका हूं। मान लीजिए कोई जो है रेड लाइट जंप कर जाए, लाल बत्ती है ट्रैफिक की चौराहे पर, और कोई क्रॉस कर जाता है, एक उदाहरण दे रहा हूं, और ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ लेती है, और ट्रैफिक पुलिस कहती है जी चालान कटेगा आपका, आपने अपराध किया है। और वो गाड़ी वाला कहे साहब मेरा टायर देखिए, टायर कितना बेहतरीन है, मेरी गाड़ी का मॉडल देखिए, वो कहे लाइसेंस दिखाओ आपका चालान कटेगा, और कोई कहे अरे सर मेरी शर्ट देखिए, शर्ट कितनी अच्छी है। ट्रैफिक पुलिस वाला कह रहा है लाइसेंस दिखाओ आपका चालान काटना है, वो कहे नहीं साहब आप देखिए मेरी जो है गाड़ी की सीट कैसी है, मेरी डिग्री देखिए मैं पढ़ा लिखा हूं। क्या इस पर ट्रैफिक पुलिस उनको छोड़ देगा कि आप आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो भाई रेड लाइट जंप करने पे आपका चालान नहीं होगा, अनपढ़ होगा तो उसका चालान होगा? ऐसा होता है क्या?
नहीं होता है। तब ये डिग्री डिग्री क्यों चिल्ला रहे हैं? मुद्दे पे अब आए ना। अब अरविंद केजरीवाल जी बताएं जरा कि ये जो हाई कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द की है सत्येंद्र जैन जी की, इसका मतलब अब तो निचली अदालत का फैसला सही था, कुछ सबूत देखे थे। अब बताइए, ये जवाब नहीं देंगे और आप देखना एक नया मुद्दा लेकर आएंगे। इनसे जब भी कोई पत्रकार, जब भी बीजेपी का कोई नेता इनसे सवाल करेगा कि शराब नीति पर बताइए, सत्येंद्र जैन के घोटाले पर बताइए, शेल कंपनी के जरिए ट्रांसफर हुआ है पैसा, उसका जवाब दीजिए, ये कहेंगे साहब ऐसा है वैसा है, इधर उधर बात करेंगे। अभी मोदी जी की डिग्री की बात कर रहे हैं, आप देखना कोई ना कोई नया मुद्दा ढूंढ के ले आएंगे। कुल मिलाकर के जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अग्रेसिव है, ये तो दिखाई दे रहा है कि अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रण कर लिया है। और अब तो कुछ नए लीडर भी दिल्ली के अंदर जिम्मेदारी दी गई है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की फाइट दिल्ली के अंदर जोरदार होने जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर जो प्रहार है वो और तेज होगा। मोदी जी इसकी घोषणा सीबीआई के सम्मेलन में कर चुके हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।